व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि प्रीवियस क्लास में जो हमने स्टाफिंग के पहले एलिमेंट्स को कंप्लीट किया था रिक्रूटमेंट, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग के सेकंड एलिमेंट्स की, जो कि है सिलेक्शन। तो आज हम लोग सिलेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एक हमारा वीडियो और आएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज कर देंगे, या फिर पर्सनली कॉल करके जो भी टॉपिक आपका छूट गया या तो समझ में नहीं आया वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलिएगा, यानी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन का मतलब देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट के बाद होता है, यानी पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद हमारा होता है सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को अप्लाई करवा रहे थे अपने यहाँ वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए। अब उन सारे पर्सन्स में से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, यानी कि उन सारे रिक्रूटमेंट किए गए, अप्लाई किए गए लोगों में से मोस्ट सुटेबल और मोस्ट प्रॉमिसिंग का मतलब कि जो आपका काम अच्छे से करेगा, और मोस्ट सुटेबल का मतलब कि जो इस जॉब के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है, उस पर्सन का सिलेक्शन करना, डिस्कवरिंग करना टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए जो आप मोस्ट सुटेबल और मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को डिस्कवर कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या है? इट स्टार्ट्स वेयर द रिक्रूटमेंट्स एंड। अब देखो, जहां हमारा रिक्रूटमेंट एंड होता है वहीं से हम सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज कंसाइडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टाफिंग को कंसाइडर करा गया है नेगेटिव प्रोसेस। अब क्यों नेगेटिव प्रोसेस कंसाइडर करा गया उसको आप अच्छे से समझेंगे। नेगेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपके जॉब के लिए अप्लाई किया था 1000 लोगों ने, 1000 लोगों ने आपके वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको इसमें से जॉब सिर्फ 100 लोगों को ही देनी है। यानी कि इस 1000 में से सिर्फ और सिर्फ आप 100 लोगों को खुश करने वाले हो, बाकी लोगों को आप रिजेक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे जो आपका रिजेक्शन है, रिजेक्शन आर फार बेटर देन सिलेक्शन, यानी जो आप सेलेक्ट करोगे उससे कहीं ज्यादा आप रिजेक्ट करोगे। यानी आप खुशी तो बहुत कम लोगों को दे रहे हो और डीमोटिवेट बहुत ज्यादा लोगों को कर रहे हो। इसके लिए इसको बोला जाता है नेगेटिव प्रोसेस। अब हम बात करें आगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन का भी अपना कुछ प्रोसेस होता है। अब किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एग्जामिनेशन देने होते हैं, तब जाकर के उसका फाइनली सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब देखो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के पास जॉब के लिए जाते हो तो सबसे पहले कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाती है, जिसमें वो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज चेक करती है। अब वहां पे कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनका ग्रामेटिकली एरर बहुत ज्यादा होता है, वोकैबुलरी एरर बहुत ज्यादा होता है, वो अपने हैंड राइटिंग्स को अच्छे से ये नहीं शो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का तो बस यहीं से रिजेक्शन हो जाता है, ग्रामेटिकल एरर और वोकैबुलरी के आधार पे वो वहां पे अपना इंफॉर्मेशन फिलअप सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी पहले नजर में ही रिजेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब जो लोग भी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पास आउट हो जाते हैं, यानी फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं सही से, तो उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। तो एक सिलेक्शन के लिए एक एम्प्लॉय को कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं? पहला हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है? आईक्यू टेस्ट। यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को ये चेक करेगा कि जो भी एम्प्लॉय आ रहा है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना माइंड कितना यूज कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमारा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब कि एक एम्प्लॉय कितना पोटेंशियली फिट है, यानी कि किसी भी चीज को वो कितने जल्दी सीख लेता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। यानी कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा तो वो कितना जल्दी गेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। उसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब ओवरऑल टेस्ट। अब ओवरऑल टेस्ट का मतलब कि एक एम्प्लॉय जब आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होगा। अब उसके साथ साथ उसका जो काम करने का तरीका है वो चेक होगा। ओवरऑल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉय आया तो वो जॉब कर रहा है
तो अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें वो कैसा बिहेव करेगा, उसको वो कैसे डील करेगा, दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्किल को चेक करना, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय आता है तो सिर्फ नई चीजों को सीखना ही सफिशिएंट नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी चेक करता है कि एट प्रेजेंट उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल कितना है, कौन कौन से एग्जिस्टिंग स्किल्स उसके पास हैं। तो एग्जिस्टिंग स्किल को चेक करना, दैट मींस कि ट्रेड टेस्ट। और लास्ट हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है कि जॉब तो हमने ही देनी है ना इस एम्प्लॉय को, जॉब तो ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करेगा कि जब किसी एम्प्लॉय को जॉब दिया जाए तो पहले वो देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किसमें है, यानी किस काम में उसका इंटरेस्ट है। तो जिस काम में उसका इंटरेस्ट है उसको उसी तरह का काम दिया जाए तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अगर आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं दोगे तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल लो रहेगा। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। अब उसके बाद जब एक एम्प्लॉय सारे टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएगा, सारे टेस्ट को पास कर जाएगा, तो अगला आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? तो एक टेस्ट देकर के पास करना ही सफिशिएंट नहीं है। एक टेस्ट देकर के पास किए हुए एम्प्लॉय का हम सारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं जान सकते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज चेक नहीं कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए आप उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन जब होगा तो आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर पाएंगे, आप उसका बॉडी लैंग्वेज चेक कर पाएंगे, आप उसका पर्सनालिटी चेक कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू किसी भी सिलेक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आता है तो नेक्स्ट आता है हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्या होता है? यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय का कैरेक्टर चेक करती है। अब कैरेक्टर क्यों चेक करा गया? क्योंकि जैसे ही एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है तो उस एम्प्लॉय का नाम ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ जुड़ जाता है। तो अगर एक एम्प्लॉय का कैरेक्टर सही नहीं होगा तो फिर उसके चलते हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी खराब होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी खराब होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता है कि एक एम्प्लॉय के चलते हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल खराब हो। तो वो वहां पे चेक करता है कि ये एम्प्लॉय का कैरेक्टर कैसा है। अगर वो कैरेक्टर सही है तो फिर उस केस में अगला प्रोसेस हमारा आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन क्या होता है? सिलेक्शन डिसीजन में ये देखा जाता है कि ये इसने सारे टेस्ट को क्वालिफाई कर लिए, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक है, इसका कैरेक्टर भी सही है। तो अब उसको जॉब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये डिसाइड कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन का डिसीजन लेना है कि इसको जॉब देना है या फिर जॉब नहीं देना है। अब जब ये डिसाइड कर लिया गया कि इसको जॉब देना है तो नेक्स्ट इसको भेजा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है? यहाँ पे ये चेक करता है ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन किए हैं वो मेडिकली फिट है या नहीं है, फिजिकली फिट है या नहीं है। इन फ्यूचर अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो बहुत बड़ा हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक तो मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा और दूसरा उसके जगह पे दूसरा एम्प्लॉय लेकर के आना होगा, फिर से उसको ट्रेनिंग देना, फिर से टाइम एक्सपेंड करना, खर्चा करना, ये काफी हार्मफुल है। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय वो फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का हार्मफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना हो। तो ये हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जब मेडिकल एग्जामिनेशन ने क्लियर कर लिए, सारा कुछ क्लियर कर लिया, तो अब आता है नेक्स्ट हमारा जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर क्या होता है? देखो जॉब ऑफर में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है एम्प्लॉय को कि भाई उस ऑफर लेटर में ये शो क्या होता है कि आपका जॉब क्या है, आपको कब से कब काम करना है, आपकी सैलरी क्या होगी, ये सारा कुछ उस लेटर में लिखा होता है। ये जॉब ऑफर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब उसके बाद जैसे ही उसको जॉब ऑफर मिला तो अगला प्रोसेस आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जॉब ऑफर तो एम्प्लॉय को मिल गया, अब वो जॉब को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वो उसके हैंड में है। अगर उसका मन है तो एक्सेप्ट करेगा, मन नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जॉब ऑफर को जब वो एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऑलमोस्ट ये सारे प्रोसेस थे एक सिलेक्शन के, यानी एक एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें से बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं भी करती हैं, लेकिन आप सोचो कि जब आप खुद का कंपनी चलाओगे और वहां पे किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन लोगे
तो क्या इसमें से कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना सिलेक्शन करवाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे तो वो एम्प्लॉय हमारा परफेक्ट एम्प्लॉय होगा, जिसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेवल बहुत हाई लेवल का होगा। तो ये थे हमारे सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके बाद एक और लास्ट एलिमेंट्स बचा हुआ है स्टाफिंग का, अब वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनली कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये थे आपके स्टाफिंग के सेकंड एलिमेंट सिलेक्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।